वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार से संबंधित जो प्रश्नों को साझा करने की हमने कड़ी शुरू की थी, उसी की कड़ी में आज हम 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए हैं उसे लेकर उपस्थित हैं। चूँकि राजनीति विज्ञान ऑप्शनल से अभी तक कोई भी छात्र नहीं मिला था, इसलिए सबसे पहले आज हम PSIR के जो छात्र से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ साझा करते हैं। इनसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि RTI का क्या निहितार्थ है, इसके क्या समाज में इसके फायदे हुए इतने साल में, और कौन कौन सी समस्याएं RTI को लागू करने में सामने आ रही हैं। रिट याचिका कितने प्रकार की होती है, उन सब रिटों को पूछा गया इनसे। इसके बाद अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार की परिभाषा बताइए। इजराइल और फ़लस्तीन के मध्य विवाद के बिंदु क्या हैं और वर्तमान स्थिति क्या है। इलेक्ट्रिकल वाहन से संबंधित से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि प्रदूषण को कम करने में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और जिनके वाहन मार्केट में उपलब्ध हैं, यानी इनसे ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद चूँकि इनका ग्रेजुएशन से लेकर अब तक 8 साल का गैप था, तो इनसे गैप से संबंधित भी प्रश्न बार बार पूछे गए और बोर्ड मेंबर उनके उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो इसलिए अगर आपका भी गैप है तो कम से कम इसका एक संतुलित उत्तर आप जरूर खोज के रखें जो कि रिजनेबल हो, बनावटीपन ना हो उसमें। भारत नेपाल संबंध की वर्तमान स्थिति क्या है, विवाद के बिंदु क्या क्या हैं, इससे प्रश्न विस्तार से इन्हें बताने के लिए कहा गया कि आप आराम से भारत नेपाल संबंधों को बताइए। कोरोना के कारण उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे फेफड़ों की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, वैक्सीनेशन में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, नई शिक्षा नीति की जो 3-4 मेन फीचर्स हैं इनसे पूछे गए। इसके बाद इनसे इनका वरीयता क्रम पूछा गया। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि वरीयता क्रम जो आप भर रहे हैं उस कम से कम टॉप के 5 पदों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने इसको वरीयता क्यों दी, तो आप उसको बताने की स्थिति में वहाँ रहें। इसके बाद टेस्ला कंपनी क्यों चर्चा में है, स्पेस एक्स के बारे में भी इनसे प्रश्न पूछा गया। अगर आप बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक सूचना आपके साथ साझा कर देता हूँ। इसके बाद हम नए कैंडिडेट के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर मुरान पटेल और भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी मैम कोलैबोरेटिव गवर्नेंस को लेकर अनअकैडमी पे 9 दिसंबर शाम 5:30 बजे चर्चा के लिए उपस्थित होंगी। साथ ही साथ मुरान पटेल सर की ऐसे की क्लासेस भी होंगी। आप इन सारे क्लासेस का लाभ उठाने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें गोल के रूप में UPSC CSE सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे क्लिक कर इनरोल करनी है और उसमें हमारा कोड यानी एडू निकेतन यूज करके आप सारे प्लस जो फैसिलिटीज़ हैं अकेडमी प्लस उसका लाभ बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के क्वेश्चंस पर। एक चीज़ और बता देता हूँ कि वरीयता क्रम में उस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि सामान्यतः ऊपर भरा जाता है वरीयता में, लेकिन आपने उसे नीचे डाल रखा है। तो आपके पास स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि इस कारण से मैंने इस पद को नीचे रखा है वरीयता में, ताकि आपके वरीयता को लेकर बोर्ड मेंबर सेटिस्फाई रहें कि आपने जो किया है वो ओरिजिनल तरीके से किया है। नेक्स्ट, नॉटिकल साइंस इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, जो कि अपने आप में एक ODI उस तरीके का सब्जेक्ट है जो समानता बच्चे नहीं रखते हैं। इनका ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था, लेकिन इनसे जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए इनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछे गए। तो आपका भी अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑड है या समान से हटकर है तो आप ज़रूर उसके लिए विशेष रूप से तैयार रहें कि आपको हो सकता है कि ऑप्शनल से ज़्यादा प्रश्न आपके ग्रेजुएशन से पूछे जाएँ। सिक्योरिटी रिलेटेड vulnerability of Indian coast, how hijacked vessel like MV Kuber can be identified, what is done on vessel when there is piracy attack, what is the role of ownership company if vessel is hijacked, which place is more prone to piracy than piracy, this, that, and
बला बला, मतलब इससे तो कई तरह के पायरेसी से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। आपको पता होना चाहिए कि जो सोमालिया से सटा हुआ क्षेत्र है, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर आपने मैप में देखा होगा तो वो वाला जो क्षेत्र है वो पायरेसी के लिए काफ़ी पुराने माना जाता है, वहाँ पे काफ़ी अटैक होते रहते हैं। इसके बाद HDI रैंक इंडिकेटर्स, किसने एक कंसेप्ट को दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंक, पैरामीटर्स ऑफ इंडिया लैगिंग बिहाइंड। On one side, we want to make India 5 trillion USD economy, and on other side, we are lacking on these parameters. How to improve these? बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरफ तो हम 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो कि ऐसे पैरामीटर्स HDI, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हमारी रैंकिंग सुधरी है, फिर भी अभी उस स्तर की नहीं पहुंची है जिस स्तर की हमारी अर्थव्यवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं। फिर इनसे प्रश्न पूछा गया कि चूंकि ये ऑलरेडी सर्विस में थे तो इतनी अच्छी लुक्रेटिव जॉब को छोड़कर आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। समान सा प्रश्न है जो कि अच्छी जॉब में जो विद्यार्थी होते हैं अगर सिविल सेवा में आना चाहते हैं और उनका जो वेतन मान है ऑलरेडी भी जो जिस पद पर आना चाहते हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, तो ये प्रश्न उनसे पूछना लाजमी सा हो जाता है। इसके बाद इनसे पायरेसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। बोर्ड मेंबर की भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाती है अगर कोई इस तरीके का सब्जेक्ट का बंदा पहुंचता है तो। नेक्स्ट इनका ऑप्शनल पेपर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हिस्ट्री है। बोर्ड था डिप्टी मैम का, पहला और दूसरा वही रिपीटेड क्वेश्चन, ग्रेजुएशन कब किया, किस सब्जेक्ट से किया, वैकल्पिक विषय क्या है। इसके बाद चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था तो भारत में नियुक्ति कैसे की जाती है, आप नियुक्ति को किस रूप में बेहतर मानते हैं, न्यायपालिका में नियुक्ति किस रूप में होती है भारत में। इस संबंध में इंदिरा गांधी से कुछ जुड़ी घटना बताइए अगर आपको याद है तो। परिसीमन से आप क्या समझते हैं, क्या परिसीमन प्रत्येक चुनाव के बाद होता है। फिर चूंकि इन्होंने 2009 में ग्रेजुएशन किया था तो इन्होंने बताया कि कार्य के रूप में NGO में कार्य कर रहे हैं। आपने जब भी NGO का जिक्र करें आप इंटरव्यू में तो NGO शब्द का प्रयोग तभी करें अपने मुंह से जब आपको NGO के बारे में अच्छे से पता हो कि NGO फॉर्मेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, राष्ट्रीय लेवल के NGO और राज्य स्तरीय NGO में क्या अंतर होता है, NGO का नाम किस तरीके से रखा जाता है, NGO की फंडिंग किसे होती है, फंडिंग का क्या कंसेप्ट है, उसमें वर्तमान में परिवर्तन क्या किए गए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो बिल्कुल NGO के शब्द का प्रयोग ना करें। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित इनसे प्रश्न पूछे गए। SDM के रूप में आपकी नियुक्ति कहाँ होगी आपको पता है, वर्चुअल सा क्वेश्चन पूछा गया। SDM के क्या कार्य हैं, यदि आप एक जनता के रूप में और आपके क्षेत्र का SDM भ्रष्टाचारी है तो आप क्या करेंगे। भ्रष्टाचार रोकने के कौन कौन से साधन आपके पास उपलब्ध हैं। यदि SDM आपको परेशान कर रहे हैं तो अंतिम रूप में आप क्या करेंगे। बिहार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, बिहार में लोकायुक्त होता है या नहीं होता है। इसके बाद इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा मोमेंट शेयर किया है कि चूँकि डिप्टी मैन ने इनसे वीर रस और श्रृंगार रस से प्रश्न पूछ लिया तो इन्होंने नम्रतापूर्वक कहा कि मेरा ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य नहीं है, लोक प्रशासन है। इसके बाद सारे बोर्ड मेंबर भी हंसने लगे। इसके बाद इनसे पूछा गया कि प्रशासन में पारदर्शिता या कैसे कहा जा सकता है, वर्तमान में पारदर्शिता झलकती है, इसके संबंध में कुछ आप उदाहरण देकर बताएं। इनका इंटरव्यू कुछ लंबे इंटरव्यूज में से रहा है, यानी कि सामान्य इंटरव्यू 15 से 18 मिनट का चल रहा है, लेकिन इनका इंटरव्यू 25 से 28 मिनट का रेंज में था। इनका बैकग्राउंड इतिहास रहा है, इनसे भी वही प्रश्न पूछे गए, ग्रेजुएशन कब किया, PG किया है या नहीं, ऑप्शनल पेपर क्या है। इसके बाद इनसे गैप से संबंधित प्रश्न पूछे गए। 12 से 13 साल का गैप लंबा गैप है, कहीं जॉब किया है कि नहीं इस दौरान। वेद कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या वर्णित है। सुषुप्त का नाम सुना है, आजकल काफी नाम है तो क्यों है। अगर आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा की जाए तो क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या शल्य चिकित्सा करने देना सही है। अगर आप अधिकारी होती तो इन समस्याओं को कैसे दूर करती। भारत पर अरब आक्रमण कब और क्यों हुआ,
क्या कारण थे, किसने किया? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के क्या कारण थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम एवं गर्म दल के बारे में इनसे प्रश्न पूछा गया और गर्म दल के उदय के कारणों की चर्चा करें, इनसे कहा गया। यानी कि बताएं, भारत को आज़ादी अक्टूबर में मिलने वाली थी, क्या कारण थे जो अगस्त में ही आज़ादी दे दी गई? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में क्या जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि या निकनेम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी बड़े वकील थे। उन्होंने अपने शरीर जितना सोना लिया तथा बलूचिस्तान को आज़ाद कराया। फिर क्यों? फिर बलूचिस्तान को भारत में न मिलाकर पाकिस्तान में मिलाया गया। इसके बाद इनसे फिल्मों से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि अगर आप फिल्में देखती हैं, तो अगर इनका सकारात्मक जवाब रहा तो इनसे पूछा गया कि थप्पड़ और साँड़ की आँख, जो कि 2 फिल्में आई थी सोशल इशूज बेस्ड, आपको क्या सीख मिलती है? अगर आप कहीं की अधिकारी होती तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती? कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के लिए कौन सा एक्ट है? निर्भया एक्ट की कुछ खास बातें बताइए। विशाखा गाइडलाइन के बारे में भी इनसे पूछा गया। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम राष्ट्रीय यानी भारत के स्तर पर और बिहार के स्तर पर जो लड़कियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पीडियाट्रिक माइंडसेट के कारण करना पड़े या परिवहन की समस्याएं हों या कार्यस्थल पर जो समस्याएं उनको सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को एक पॉइंट वाइज लिख लें। इसके बाद भारत सरकार की जो महिला के संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिहार सरकार के महिला उत्थान के संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और संविधान में जो वर्णित प्रावधान हैं उनके संरक्षण के लिए, उन सारे प्रावधानों को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक्ट लाए गए हैं, उन सारे को पॉइंट वाइज 4 से 5 पेज में आप बना के रखें, ताकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि आप बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याण की 4 योजनाओं को बताइए, तो आप तुरंत उसका जवाब देने की स्थिति में हो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इंटरव्यू आगे है और आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा भी जो आपसे प्रश्न पूछा गया वो भी अगले को पता चले जिस तरीके से आपको पता चल रहा है, तो आप भी अपने प्रश्न को इसी तरीके से लिखकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी आपको बता देता हूं जिस पे आप मेल कर सकते हैं, amit4msg@gmail.com। आप इस पे अपने प्रश्न को हमें मेल कर सकते हैं या आपके पास कहीं से प्रश्न उपलब्ध होता है तो उसे भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।